आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित ऐसे मनोहरिक चरित श्री रघुनाथ जी का श्री रामचरित मानस जो भगवान शंकर जी ने अपने मानस में रखे थे, पाद गोस्वामी जी ने उसका रचित किए। आज हमारे सामने हम जिनके चरण में आश्रित है वही श्री रघुनाथ जी के चरित्र श्री रामचरित मानस आज हम सभी पढ़ रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ जी और माता भवानी जी की बहुत ही करुणा कृपा से ऐसे ग्रंथ हमारे आपके मध्य आज है। तो आइए माता भवानी जी और भगवान श्री शंकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन करते। आप सभी हम आज भगवान श्री रघुनाथ जी का इस चरित्र को अपने मुख से और अपने कर्ण से श्रवण कर पा रहे हैं। ये पिछले इसी जन्म का पुण्य का फल है जो भगवान के इस अमृतमय चरित्र को हम सभी पान कर रहे हैं। भगवान श्री रघुनाथ जी के अभी तक हम लंका कांड ही श्रवण कर रहे हैं। मेघनाद जब हर तरफ से घिरा हुआ पाया तो उन्होंने श्री रघुनाथ जी के भाई श्री लक्ष्मण भैया के शक्ति वैद का बाण मारे हैं। शेष नारायण श्री लक्ष्मण भैया को शक्ति बाण लगने से उनको शक्तिघात हुआ है। हनुमान जी महाराज गए हैं संजीवनी लाने के लिए। रास्ते में काल नेमी राक्षस मिलता है जो रावण के कहने पर से हनुमान जी को रोकने के लिए वह छद्म भेष में भगवान श्री रघुनाथ जी का गुणगान कर रहा हो, जिसमें हनुमान जी रुके। आगे के चरित्र में हम आज श्रवण करेंगे। फिर हनुमान जी को जब पता चलता है ये काल नेमी राक्षस है तो हनुमान जी ने इनको गति देते हैं और आगे संजीवनी जड़ी बूटी लेके वो लक्ष्मण भैया के पास जाते हैं। श्रवण करेंगे भगवान भोलेनाथ जी के इसे अपार कृपा से आज इस धरा सृष्टि में हम सभी के ऊपर उनका बहुत ही बड़ी दया है और कृपा है, जो उन बेजुबान जीव, गौवंश और छोटे बड़े अन्य सभी जीवों के ऊपर भगवान की कृपा से उन लोगों की ओर, जैसे गौ माताओं के लिए गौभोज, अन्य सभी के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए सक्षमता दी है। सभी को अपने परिवार के साथ साथ हमें उन सभी का भी ख्याल रखते हुए चलना है। यही सर्वश्रेष्ठ मानवत्व है। तो आप सभी को यही कहूँगा, अपने घर में आए हुए क्लेश, चिंताएं, अशांति भंग होना, बीमारियां, ऐसे ग्रह क्लेश, ऐसे बहुत सारे विपत्तियां जो आ रहे हैं वो सब क्षण मात्र में टल जाएगा अगर आप सभी उन सभी जीवों के ऊपर दया भाव रख के उनकी सेवा करेंगे और गौ माता की सेवा करिए। गौ माता, नंदी भगवान, इनकी सेवा करिए। इनको आप अपने घर के रोटी नहीं खिलाना। उनका पहला भाग रहता है अपने घर से एक रोटी या चावल, जितना आप दे सकते हैं, ज़्यादा भी नहीं दे सकते। इसीलिए उनके लिए उनका भोजन है हरा चारा या धान का पेरा, ऐसा जो चीज़ उनके लिए भगवान ने पहले से बनाए हुए वो चीज़ उनको देना चाहिए। तो आप सभी अगर सक्षम हैं, भगवान ने आपको परिपूर्ण किए हैं, तो आप सभी इकट्ठा हुई अपने अपने गली मोहल्ले में, कॉलोनियों में सबको मिलकर गोभोज रखिए। हफ्ते में कम से कम 2 दिन का तो गोभोज ही रखिए। अगर आप संपन्न हैं तो आप दैनिक गोभोज रखिए। उनके पीछे कुछ ना कुछ लगाइए, तब आपके घर में ग्रह दशा, आपके घर में क्लेश कलह सब मिट जाएगा। क्योंकि जब
आप गौ माता हैं या नंदी भगवान को, जिसे आप बताते हैं ना एक रोटी खिला दो, दूसरे दिन वो आपको देख कर पहचान जाते हैं, आपके पास आ जाते हैं। तो ऐसे जब आप गौ भोज बना के उनको खिलाएंगे, जहाँ जहाँ आपको देखेंगे वो बस उनका नज़र पड़ते ही आपके ऊपर जो भी चीज रहता है सब खत्म हो जाता है। भगवान स्वयं सब चीज बदल देते हैं। इसलिए गौ माता की दृष्टि आप पर हमेशा बनी रहे और उसकी आशीर्वाद आपके ऊपर सदा पड़ती रहे, मिलती रहे। तो उसके लिए आपको उनकी सेवा सच्चे दिल से करना पड़ेगा। फोटो खिंचाने वाला सेवा नहीं है कि आप चारा खिला रहे हो तो वीडियो बना के आप भेज रहे हो या फोटो बना के डाल रहे हो, उसमें आपके सच्ची श्रद्धा नहीं आएगा। दिखावा वाला नहीं करना है। आप क्या करना है आपको किसी को नहीं बताना है, प्रकट नहीं करना है। आप अपनी सेवा करते रहिए। भगवान जिसको देखना है वो देख रहा है, जगत को मत दिखाइए। आप जो करोगे वो भगवान स्वयं देख रहे हैं, वो विचार करेंगे, वो तुम्हारे क्लेश को हरेंगे। इसीलिए उनके प्रति हो रही क्रूरता को आप सभी, हम सब कोई मिल के प्रयत्न करके वो सब चीज को समाप्त करें और इनके प्रति जो भावनाएं हैं उसको सही करें, इन गौ माताओं की सेवा करें। आप सभी को बार बार यही कहूँगा कि आप सभी के हाथों में आप स्वयं कभी कभी बैठ के खुद सोचिए कि आपके द्वारा उन गोवंश या किसी अन्य जीवों के ऊपर कोई क्रूरता तो नहीं हो रहा है। जैसे आपको ये बताऊं कि जैसे आप बाजार जाते हैं, पॉलीथीन ले आते हैं, पॉलीथीन में सब्जियां भर के ले आते हैं, या चिप्स खाते हैं, उसमें पॉलीथीन में थोड़ा बहुत चिप्स रह जाता है, ऐसे कुछ हो जाता है। सब्जियां, खास करके सब्जियां जो आप लाते हैं, लाने के बाद ठीक है पॉलीथीन में सब्जियां लेके आए आप, लेकिन वन टाइम यूज है। आपने उस सब्जी को उसमें से निकाल लिए, अब आप अपने घर में खाने के लिए जब सब्जियां काटे, जो छिलका पत्ता रहा आप उस पॉलीथीन में डाले और बांधे और लेके बाहर डस्टबिन में फेंक के आ गए। अब खुद स्वयं सोचिए, जब वो गौ माता देखा आपने कुछ रखे तो गौ माताएं आते हैं। ये एक बात ध्यान रखिए, कुत्ते के पास नाखून होता है, गौ माता का खूर होता है। वो पैर से कुछ नहीं कर सकता, जो करेगा मुंह से, और मुंह से वो पॉलीथीन को खोलने की कोशिश कर रहती है, खोल नहीं पाती है। तो भूख तो रहती है उसको, ये नंदी भगवान को, वो क्या करते हैं, वो पॉलीथीन समेत चबा कर खा जाते हैं। और बताइए, आपके एक पॉलीथीन उसके पेट में गया, अब वो गौ माता, मान लीजिए इसके बाद भी आपने कोई पॉलीथीन नहीं हुआ, अब वो 5 साल के बाद वो पेट में वो पॉलीथीन पड़ा रहा, धीरे धीरे जमा होता गया। अब गौ माता या नंदी भगवान एक टाइम गो लोग चले गए, तो आपको गौ हत्या का पाप लगा। उसके शरीर में जितने रोम हैं, उस सारे रोम, करोड़ों अरबों रोम होंगे। उतनी बार आप उसको इसकी धरती में आपको जन्म लेना है और कष्ट दुख भोगना है, फिर मर जाना है, फिर जन्म लेना है, मुक्ति नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आप सभी को बार बार मैं कहता हूं कि गौ माता की सेवा करिए, पॉलीथीन को हटाइए। उसके बाद हुआ आपके जूठा, जब आप डस्टबिन में जाके कहीं कुछ फेंक के आते हो, वो जूठा होता है। अब सोचिए, भगवान है वो, अब भगवान नंदी भगवान है, शंकर जी के सामने जो बैठे हुए हैं वही नंदी भगवान जो आपके सामने घूम रहे, जीता जागता भगवान है। आपको यकीन नहीं होगा, आप सुबह जब अपनी माता पिता के पैर छूने के बाद अब बाहर आइए, नंदी मिले, उनके पैर में हाथ लगा के अपने सिर में लगा के चले जाइए। फिर देखिए उस दिन का बताइएगा, आप खुद अपने से कल्पना करिएगा, परम शांति उसी समय मिलता है। वो क्या है, आपको भले ही लगता है वो सिंह रहता है, लेकिन वो आपको अपने पास भी आने देता है, वो आशीर्वाद देते हैं, वो जानते हैं कि हमारे ही बच्चे हैं, खुश रहें। तो इसीलिए आप सभी को बार बार यही कहूँगा
उनको जूठा मत खिलाइए, उनको भरपूर खाना खिलाने का व्यवस्था करिए। हरा चारा, सब्जियां, लौकी, बैगन, बहुत सारे हरे सब्जियां जो आते हैं वो सब खिलाइए लाके। तभी जब गौ माता देखे कि उसको कृपा वर्षा हो जाएगी, ये जो कृपा वर्षा होगा, अब सोचिए भगवान के धाम जब आप जाएंगे आपको वहां से पता चलेगा कि ये गौ माता था जिसका पूंछ पकड़ के आप पूरे वैकुंठ आके पहुंच गए। तो इसीलिए गौ माता के ऊपर हो रही अत्याचार को रोके। अपने को अगर अज्ञान से हो रहा है तो भी आप जान लीजिए और आगे उसको ना बढ़ाए और भगवान का कृपा आशीर्वाद उसको ग्रहण करें। जय सीताराम। आइए आज के प्रसंग को हम सभी प्रारंभ करते हैं। उससे पहले श्री रघुनाथ जी और माता जानकी जी के चरणों में विनती प्रार्थना करते हैं। जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। जेहि विधि नाथ होइत मोरा, जेहि विधि नाथ होइत मोरा। करहूँ सुवेगी दास में तोरा, करहूँ सुवेगी दास में तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम, जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। आज की आनंद की जय। गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए हम सभी भाव भक्ति चित मन लगा के हृदय चित्त से प्रसंग को श्रवण करते हैं। जय श्री सीताराम। दो सुनी दस कंठ रिसान, अति तेहि मन किन्ह विचार। राम दूत कर मरु बरु यह खल रत मलभार। उसकी ये बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ। तब काल नेमि ने मन में विचार किया कि इसके हाथ से मरने की अपेक्षा श्री राम जी के दूत के हाथ से ही मरूं तो अच्छा है। यह दुष्ट तो पाप समूहों में रत है। अस कही चला रा जिसे मग माया, सर मंदिरा बड़ा बाग बनाया। मारुत सुता दे खास भाषम, मुनि बुझी जाला पियो जाई श्रम। राक्षस कपटा बेशत हसुहा, मायापति दूत ही चह मोहा।
जाई पवन सुत नायउ माथा लागसु कहरा मगुन गाथा होत महारन रावण राम ही जीति हहि रामन संशयामहि यहाँ भय में देखहु भाई ज्ञान दृष्टि वाला मोहाधिकाई माग जलते ही दीन कमंडल कह कपि नहिया खाऊं तोरे जल शर्म जन करी आतुरावहु दीक्षा देहूँ ज्ञान जेहि पावहु दीक्षा देहूँ ज्ञान जेहि पावहु। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वह मनी मन ऐसा कहकर चला और उसने मार्ग में माया रची, तालाब, मंदिर और सुंदर बाग बनाया। श्री हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देखकर सोचा कि मुनि से पूछकर जल पी लो जिससे थकावट दूर हो जाए। राक्षस वहां कपट से मुनि का वेश बनाए विराजमान था। वह मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। मारुति ने उसके पास जाकर मस्तक नवाया। वह श्री राम जी के गुणों की कथा कहने लगे। वह बोला, रावण और राम में महान युद्ध हो रहा है, राम जी जीतेंगे इसमें संदेह नहीं है। हे भाई, मैं यहाँ रहता हुआ ही सब देख रहा हूं, मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है। श्री हनुमान जी ने उनसे जल मांगा तो उसने कमंडलु दे दिया। हनुमान जी ने कहा, थोड़े जल से मैं तृप्त नहीं होने का। तब वह बोला, तालाब में स्नान करके तुरंत लौट आओ तो मैं तुम्हें दीक्षा दूं जिससे तुम ज्ञान प्राप्त करो। दोहा। सर पैठत कपि पद गहा मकरी तव अकुलान मारिशु धरी दिव्य तनु चली गगन चढ़ी जा। तालाब में प्रवेश करते ही एक मगर ने अकुला कर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश में चली। कपि तव दरसा भयहु निष्पापा मीटा तात मुनि बर कर शापा मुनि न होइया निशिचर घोरा मानहु सत्या बचन कपि मोरा अस कही गई अप चरा जबहि निशिचर निकट गयहु कपि तवहि कह कपि मुनि गुरु दक्षिणा लेहु पाछे हमहि मंत्र तुम देहु सिरा लंगूरा लपेटी पछारा निज तनु प्रगटसी मारती वारा राम राम कही छाड़सी प्राणा सुनि मन हरषि चले हनुमाना दीख शेलना औषधि चीना सहसा कपीपा गिरिलीना गही गिरि निशीनभ धावत भयहु अवध उपरीपु अवधपुरी ऊपर कपि गयहु अवधपुरी पर कपि गयहु। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उसने कहा, हे वानर, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई। हे तात, श्रेष्ठ मुनि का शाप मिट गया। हे कपि, यह मुनि नहीं है, घोर निशाचर है, मेरा वचन सत्य मान। ऐसा कहकर क्यों ही वह अप्सरा गई तो ही हनुमान जी निशाचर के पास गए। हनुमान जी ने कहा, हे मुनि,
पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए, पीछे आप मुझे मंत्र दीजिएगा। हनुमान जी ने उसके सिर को पूंछ में लपेटकर उसे पछाड़ दिया। मरते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया। उसने राम राम कहकर प्राण छोड़े। यह उसके मुंह से राम नाम का उच्चारण सुनकर हनुमान जी मन में हर्षित होकर चले। उन्होंने पर्वत को देखा पर औषध ना पहचान सके। तब हनुमान जी ने एकदम से पर्वत को ही उखाड़ लिया। पर्वत लेकर हनुमान जी रात ही में आकाश मार्ग से दौड़ चले और अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंच गए। दोहा। देख भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमानी, बिनु पर सायक मारे हो चाप श्रवणा लगी तानी। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा, तब मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा। पर मूर्छी मही लागत सायक, सुमिरत रामा राम रघुनायक। सुनि प्रिय वचना भरत तब धाये, कपि समीपाति आतुराये। विकल विलोकी किसौर लावा, जागत नाही बहु भांति जगावा। मुख मलिन मना भय दुखारी, कहत वचन भरी लोचन वारी। जहि विधि रामा विमुख मोहि कीनी, जहि विधि रामा विमुख मोहि कीना। तेहि पुनिय दारुण दुख दीना, जो मोरे मन बचा आरु काया। प्रीति राम पद कमल माया, तो कपि हो विगत शमशूला। जो में पर रघुपति अनुकूला, सुनत वचन उठी बैठक पीछा। कही जय जयती कौशलधीसा, कही जय जयती कौशलधीसा। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रिय वचन राम नाम सुनकर भरत जी उठकर दौड़े और बड़ी उतावली से हनुमान जी के पास आए। हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिया, बहुत तरह से जगाया, पर वे जागते ना थे। तो भरत जी का मुख उदास हो गया। वे मन में बड़े दुखी हुए और नेत्रों में विषाद के आंसुओं को जल भरकर ये वचन बोले, जिस विधाता ने मुझे श्री राम से विमुख किया, उसी ने फिर यह भयानक दुख भी दिया। यदि मन वचन और शरीर से श्री राम जी के चरणों कमल में मेरा निष्कपट प्रेम हो और यदि श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो, तो यह वानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। यह वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलपति श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए उठ बैठे। लिंग कपि उरलाई पुलकित तनु लोचन सजल, प्रीति न हृदय समाई सुमरी राम रघुकुल तिलक। भरत जी ने वानर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्र में आनंद तथा प्रेम के आंसुओं का जल भराया। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रीति समाती न थी। तात कुशल कहु सुख निधान की, सहित अनुजारु मातु जान की। कपि सब चरिता समा सब खाने, भय दुखी मन महु पचिताने। अहि देव में कत जग जायहूँ,
प्रभु के कहूँ का जनायहूँ। जानिकु अवसरु मन धरि धीरा, पुनि कपिसन बोले बलवीरा। तात गहरू होई तो जाता, काजु न साई होत प्रभाता। चढ़ु ममु सायक सेल समेता, पठोबोत ही जहाँ कृपा निकेता। सुनि कपि मना उपजाभिमाना, मोरे भारा चली ही किमिवाना। राम प्रभाव विचारी बहोरी, बंदी चरण कहा कपि कर जोरी। बंदी चरण कहा कपि कर जोरी। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। भरत जी ने बोले, हे तात, छोटे भाई लक्ष्मण तथा माता जानकी जी सहित सुख निधान श्री राम जी की कुशलता कहो। वानर हनुमान जी ने संक्षेप में सब कथा कही। सुनकर भरत जी दुखी हुए और मन में पछताने लगे। हे दैव, मैं जगत में क्या जन्मा, प्रभु के एक भी काम न आया। फिर कुअवसर विपरीत समय जानकर मन में धीरज धरकर बलवीर भरत जी हनुमान जी से बोले, हे तात, तुमको जाने में देर होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाए। अतः तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ, मैं तुमको वहां भेज दूं जहां कृपा के धाम श्री राम जी है। भरत जी की यह बात सुनकर एक बार तो हनुमान जी मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा, किंतु फिर श्री रामचंद्र जी के प्रभाव का विचार करके हुए भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, तब प्रताप उर राखी प्रभु जे हूँ नाथ तुरंत। अस कही आय सुपाई पद बंदी चले हनुमान। भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार। मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले। भरत जी के बाहुबल शील सुंदर स्वभाव गुण और प्रभु के चरण में पार प्रेम की मनी मन बारंबार सराहना करते हुए मारुति श्री हनुमान जी चले जा रहे हैं। वहां राम लची मन ही निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी। अर्धराति गई कपि नहीं आयहूँ, राम उठाई अनुज उर लायहूँ। सकहु न दुखिता देखी मोहि काऊ, बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव। मम हित लागी तजेहु पितु माता, सहु विपिन हिम आतप वाता। सो अनुराग कहाँ गो भाई, उठहु न सुनी मम बचन विकलाई। जो जनते वन बंधु बिछु, पीता वचन मन तेऊ नहीं ओहु। सूत बीत नारी भवन परिवारा, ओहि जही जग बारही बारा। अस विचारी जिया जागहु ताता, मिलई न जगता सहोदर भाता। जथा पंख बिनु
खगति दीना मनि बिनु फनि करी बर करहीना असमम जीवन बंधु बिनु तो ही जो जड़ देवा जी आवे मोही जे हूँ अवध कवन मुहलाई नारी हेतु प्रिय भाई गवाई बरुआ पजस सह त्यून गुमाही नारी हानि भी शेष क्षति नाही अब पलोकु सुकु सुत तोरा सही निठुर कठोर मोरा निज जननी के एक कुमारा तात सुतम प्राण धारा सौंपे सी मोही तुम ही गही पानी सब विधि सुखद परमहित जानी उतरु कहा देह ऊते ही जाई उठी की न मोही सिखावहु भाई बहु विधि सोचत सोच विमोचन स्तवत सलीला राजीव दललोचन उमाए खंडर गुराई नरगति भगत कृपाल दिखाई नरगति भगत कृपाल दिखाई। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। वहां लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य के अनुसार समान वचन बोले। आधी रात बीत चुकी हनुमान नहीं आए यह कहकर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और बोले, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में जाड़ा गर्मी और हवा सब सहन किया। हे भाई, वह प्रेम तब कहाँ है? मेरी व्याकुलता पूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं? यदि मैं जानता कि वन में भाई का विछोह होगा तो मैं पिता का वचन जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था उसे भी न मानता। पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार ये जगत में बार बार होते और जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार कर हे तात जागो। जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर्प और शुंड बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाता है, हे भाई, यदि कहीं जड़ देव मुझे जीवित रखे तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुंह लेकर अवध जाऊंगा? मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता कि राम में कुछ भी वीरता नहीं है जो स्त्री को खो बैठे। स्त्री की हानि से इस हानि को देखते कोई विशेष क्षति नहीं थी। अब तो हे पुत्र, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय अपयस और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उसके प्राणधार हो। सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। मैं अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा? है भाई, तुम उठकर मुझे सिखाते समझाते क्यों नहीं? सोच से छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्र से विषाद के आंसू के जल बह रहा है। शंकर जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड मतलब योग रहित हैं। भक्त पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई है। प्रभु प्रलाप मुनि सुनि कान विकल भय वानर निकर आई गयो हनुमान जिमि करुणा महावीर रस। प्रभु के लीला के लिए किए गए प्रलाप को कानों से सुनकर वानर के समूह व्याकुल हो गए। इतने में ही हनुमान जी आगे जिसे करुणा रस के प्रसंग
में वीर रस का प्रसंग आ गया है। जय जय श्री सीताराम। आप सभी को यह बोलूं, जब महाराज जी दशरथ जी को यह लगा कि मेरा कोई संतान नहीं है, तो गुरु जी के पास गए। जब गुरु जी ने यज्ञ किए तो यज्ञ नारायण खीर का कटोरा लेके प्रकट हुए, तो खीर का कटोरा दिए और उसमें बोले कि इस खीर को 2 भाग करिएगा, एक कैकेयी जी को दीजिएगा और एक कौशल्य जी को दीजिएगा, और कौशल्य जी और कैकेयी जी को बोलिएगा इसमें से एक एक भाग निकाल के वो सुमित्रा जी को देंगे। जब महाराज जी आके ऐसे बोले, जब माता कौशल्या जी और माता कैकेयी जी अपने अपने खीर के कटोरे का भाग को जब बांट के सुमित्रा जी को दिए, तो वो अपने आप बहुत धन्यवान, और बोले कि जैसे आज आप दोनों ने मुझे मेरे ऊपर कृपा की और आप सभी ने मुझे अपने अपने ओर से आधा आधा भाग मुझे दिए हैं, मेरा जो भी संतान होगा वो आप ही के ही संतान होगा, मतलब आप ही के पुत्र होंगे, और आपके जो संतान होंगे उनके सेवा में मैं अर्पण कर दूंगा, ऐसे बोले थे। तब माता कौशल्या जी के श्री रघुनाथ जी प्रकट हुए, और माता कैकेयी जी के भरत भैया और सुमित्रा जी के 2 पुत्र हुए, एक लक्ष्मण और एक शत्रुघ्न। जो दोनों बेटे को, एक भरत भैया के पास शत्रुघ्न रहे और लक्ष्मण भैया श्री रघुनाथ जी के पास रहे। तो देखिए आज वही लक्ष्मण भैया शक्ति में पड़े हुए हैं, भगवान उन्हीं को देख रहे हैं, और हनुमान जी आके पहुंचे हैं। आगे अब वैद्य जी लक्ष्मण भैया को ठीक करेंगे और ठीक हो जाते हैं। उसके बाद भगवान श्री रघुनाथ जी और भैया लक्ष्मण जी श्री भानु समेत विश्राम लेते हैं। आज का प्रसंग हम यहीं पे विश्राम देते हैं। आप सभी को पुनः एक बार फिर बोलूंगा, गौ सेवा परम सेवा है, परम सुख मिलेगा, शांति सब कुछ उस सेवा में है। सभी जीवों के प्रति आपका सेवा भाव होना चाहिए, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो छोटे बड़े कोई भी जीव, लेकिन उन सभी का आप सेवा करिए। वो बन सका तो सेवा करिए ही करिए, जिसमें आपके ऊपर आए हुए बड़े से बड़े विपत्ति टल जाएंगे, आपके क्लेश मिट जाएगा, आपके मंगल ही मंगल होगा। तो आप सभी को बार बार यही कहूँगा, गौ सेवा में लत होकर लगे रहिए, पीछे मुड़ के मत देखिए, उन्हीं की सेवा करिए, उन्हीं में से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जय श्री सीताराम। आप सभी को यही कहूँगा कि पुनः हम सभी आगे का चरित्र में श्रवण करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।